हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके जो सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर है उसके जेई के जो पीवाईक्यूज़ हैं, जो आपके कुछ सालों में आए हुए पीवाईक्यूज़ उनके बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप करना मत भूलना, ठीक है? स्किप करना मत करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना, जिससे आपको इस प्रकार का कंटेंट मिल सके, ठीक है ना? और वीडियो में मज़ा ना आए तो डिसलाइक कर देना, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द क्वांटिटी विच चेंजेस विद टेम्परेचर इज, ठीक है ना? तुम्हारी फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा कि द क्वांटिटी विच चेंजेस विद टेम्परेचर इज। तो हमारा देखिए, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी क्वांटिटी है जो मतलब कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। तो सबसे पहले हमारा टेम्परेचर होता है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं हम, ठीक है ना? एक इसका एक चीट कोड है कि आप बोल सकते हैं टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है ना? तो अब अगर बात करें तो वॉल्यूम है, अगर किसी भी फॉर्मूले में मतलब कोई भी आपकी क्वांटिटी है उसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है ना? चेंज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है वैसे आपके हिसाब से? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है एन अपॉन, यानी कि जो हमारा इसके विलय के मोल होते हैं बट्टा होता है वॉल्यूम इनटू पर 1000/ml में आ जाएगा, ठीक है? अगर इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है तो ये राइट ऑप्शन होगा। बी अगर हम डिस्कस करेंगे तो मास परसेंटेज के वर्ड से ही आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे मास परसेंटेज की बात हो रही है, जहाँ पे वॉल्यूम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ना होने के कारण यहाँ पे ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब ये मास परसेंटेज इज नॉट डिपेंडेड ऑन टेम्परेचर, यानी कि उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना? इसका चेंज नहीं होगा क्या टेम्परेचर, ठीक है ना? क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं है, जहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा वहाँ पे टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर हमेशा वॉल्यूम के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं सी तो हमारा होता है मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या आता है हमारा, ऊपर भी हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक तो हमारा सॉल्यूट का जो मोल्स होते हैं और इसके जो हमारे सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट के जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, मास होता है। इसमें मोल्स और मास की बात हो रही है, मोल्स का मतलब भी मास ही होता है, ठीक है? तो इसमें मास का इन्वॉल्वमेंट है ना कि वॉल्यूम का, ठीक है ना? वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसके कारण यहाँ पे हमारा इसमें भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है? अगर हम सी की बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है मोल फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा, तो इसमें मोल की बात हो रही है, ठीक है ना? मोल की बात हो रही है, मोल किसके अबाउट वो करते हैं। तो आपको पता है कि मोल को अपन हम मास के टर्म्स में लिख सकते हैं, इससे में साफ साफ पता चलता है कि वॉल्यूम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना? अगर हम बात करें से नॉर्मेलिटी हो सकती है, ठीक है ना? इस टाइप की थिंग्स जो है आपकी हो सकती है। सेकंड PYQ है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH और इसका फॉर्मूला भी दे रखा है आपको, ठीक है ना? और विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है ना? तो आपको इसमें वॉल्यूम बताना है, आपको मोलरता यानी कि मोलरिटी दे दी है और आपका जो गिवन मास होता है वो भी दे दिया है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हमको, ठीक है? तो सबसे पहले गिवन मास है हमारे पास 80 ग्राम और यहाँ पे NaOH लिया हुआ है एंड वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम है निकालना है, ठीक है? एंड एम यानी कि मोलैरिटी हमारे पास 3 मोलर है एंड गिवन मास हमें पता है 80 ग्राम है और मोलर मास कितना है हमारा 40 ग्राम है, 40 ग्राम पर मोल इनवर्स 40 ग्राम मोल इनवर्स है, ठीक है? तो हमें फॉर्मूला हम कंसिडर कर सकते हैं कि आपका जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, N इज इक्वल्स टू NB/V/1000 अगर ये ml में हो, ठीक है भाई? तो आगे डिस्कस करते हैं। तो आपका इसमें 3 आ जाएगा और ये हमारा NB की बात करें तो दिया गया द्रव्यमान यानी कि गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास कितना है हमारा 80 ग्राम बाई 40 ग्राम इंटू V/100, ठीक है? तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है? ओके, सॉरी 84 ग्राम है, 84 ग्राम है, सॉरी, ठीक है? तो पे 4 से भी कट करते हैं तो 21 आएगा और ये हमारा आएगा 10, ठीक है? इधर हम ले जाएंगे इसको 30/21 हो जाएगा एंड 1000/V, यानी कि यहाँ से हम अगर V निकालना चाहें क्या आएगा फिर यहाँ पे V? एक काम करते हैं, ml तो रेंज देते हैं, पहले हम लीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना? इसको रेंज दो ml में, डायरेक्ट लीटर में निकालते हैं। तो लीटर में क्या हो जाएगा 21/30 बराबर V एंड V इज इक्वल टू आपका आ जाएगा
ये कट जाएगा 3 के पहाड़े से, तो 7/10, ठीक है ना। 7/10 यानी कि 0.7, 0.7 को बोल सकते हैं 7 × 10⁻⁻1 लीटर। लीटर को हम dm³ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 31.4% H2SO4 बाई मास एंड हैज डेंसिटी ऑफ, यानी कि बोल रहा है, देखो सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे कि H2SO4 है, उसका मास परसेंटेज है, ठीक है, जो कि मास के द्वारा है, ठीक है, एंड हैज डेंसिटी ऑफ, इसकी डेंसिटी दे दी हमको, और यहाँ पे बोल रहा है मोलरिटी निकालनी है यहाँ पे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ओनली यहाँ पे D = m/v लगाना है, ठीक है। D = m/v भी अगर अपन यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना, तो कैसे लगेगा D/m, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ पे हमें सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन 3 है हमारा कि H2SO4 है हमारे पास, H2SO4 है जो कि 31% है, ठीक है। 31% को बोल सकते हैं 31.4 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हमारा कि यहाँ पे दे रखा है डेंसिटी D = 1.25 ग्राम/ml, ठीक है। तो मैं क्या दे रखा है कि 1.25 ग्राम/ml दे रखा है हमको D वाला, ठीक है ना। D दे रखा है, तो यहाँ पे हम आराम से इजीली V निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो V निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, V निकालने के लिए आपको पता है कि D = m/v होता है, ठीक है ना। तो ये D नीचे जाएगा और V इधर आएगा, m/d हो जाएगा। तो m का है हमारा यहाँ पे, हमारा जो m है वो क्या है, मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन है, आपको पता है कि जो हमारा वॉल्यूम होता है पूरे सॉल्यूशन का निकलता है, इसलिए हम सॉल्यूशन के मास को काम में लेंगे। सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम ये हो गया हमारा, और बट्टे में क्या हो गया 1.25, 1.25 के 2 दशमलव या से दशमलव उठाए, ऊपर 2 डबल 0 लगाए, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 125, ठीक है। हम ऐसा रेंज देंगे, इसको बाद में चेंज कर लेंगे, ओके। ओके, आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं क्या होता है भाई कि यहाँ पे बोला कि मोल, इसके मोल निकालेंगे गिवन मास, गिवन मास यानी कि 31.4 ग्राम, एंड H2SO4 का जो होता है हमारा ये 98 होता है, ठीक है ना। तो इसका मोल निकल गया, एंड इसको अगर अपन लिखना चाहेंगे तो 125 इधर आएगा, और नीचे बट्टे में क्या था 10,000, तो 10,000 ऊपर जाएगा। ओके भाई, ठीक है, ये पॉइंट हटाए, ये 10 यहाँ पे लगाया, ये 10 से ये कटे, 125 अट्ठे 1000, 2 चौके 8 49। आप इसका आंसर निकाले जाएंगे तो इसकी मोलरिटी आ जाएगी, इसकी मोलरिटी आ जाएगी आपकी इसकी मोलैरिटी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो इसकी मोलैरिटी लास्ट में आएगी आपकी सॉरी, यहाँ पे मैं ml में चेंज करना इसको भूल गया, ठीक है। तो आपको जब मैंने वॉल्यूम लिखा था यहाँ पे, तो इसको मैं ऊपर एक और 1000 लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। एक और 1000 लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और 1000 लगेंगे, तो बाद में आपकी जो मोलरिटी निकल के आएगी आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो 4.005 समथिंग आएगी, तो यहाँ पे इसका राउंड ऑफ लिखे 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई। थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे, एक मिनट। यहाँ पे देखो m का फॉर्मूला लगाया हमने 31.4/98 इंटू 140, 125 से ऊपर जाएगा, एंड ये 1000 भी यहाँ पे आएगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये कटा हमारा 25 से, ये 2 आया, ये 10 नीचे लगाया, और ये भी कटा 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 98 इंटू 4 एंड 3.1 314 इंटू 5, तो यहाँ पर 0.004 समथिंग आएगा, ठीक है ना। सॉरी 4.005 समथिंग आएगा, जो कि हमारा 4 के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 4 मोलर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है ना। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आपको सारे रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है कि जब आपको मतलब कोई भी क्वांटिटी देके पूछ लेगा आपसे कि टेम्परेचर चेंज होता है, यानी अभी 2022 में यानी कि 2022 में आपको एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। उसमें बोला कि मैं क्या करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया, ये आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए बोलिएगा यहाँ पे
10 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl, ठीक है ना। तो उसने बोला KCl का एक सॉल्यूशन है जिसका 5 मोलर मोलरता है यानी कि मोलरिटी है, एंड इसका जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इसका ये सब है, और उसने बोला कि दैट सॉल्यूशन इज कोल्ड टू दिस, ठीक है। तो ये बोल रहा है उसने, तो उसने बोला कि मोलरिटी अनचेंज रहती है, ठीक है ना। उसके बाद अगला उसने रीज़न बताया इसका, द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर एज मास रिमेन्स अनइफेक्टेड दैट विद टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ही ओनली इसको प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे मास का काम आ रहा है, ठीक है ना। इससे मोलरिटी होगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले आपको बताया, ठीक है ना, मोलरिटी की टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये सीधे सीधे हो जाएगा फर्स्ट, और मतलब ए और मतलब एसर्शन और रीज़न दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे आपके। तो ऐसा क्वेश्चन आपका 2022 में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलैलिटी ऑफ 0.8 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन डेंसिटी इसकी 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज, ठीक है। इसकी मोलैलिटी निकालनी है आपको, डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, और मोलैलिटी भी दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेशन आपका होता है, आपका, उसका फॉर्मूला होता है कि जो हमारा ये मोलैलिटी होती है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक हमारा रिलेशन होता है, वो क्या होता है कि जो हमारा मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू M यानी कि मोलरता, मोलैलिटी इंटू 1000 अपॉन D ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भाई। तो आपका कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे H2SO4 लिया गया है। क्या लिया गया है? H2SO4 लिया गया है। मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, यानी इसका हमारा 0.8 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। 0.8 मोलर है हमारा ये, ठीक है। उसके बाद है डी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 1.06 इंटू 10⁴ यानी कि 3, और यहाँ पे मोलैरिटी कितनी हुई हमारी 0.8, एंड हमारा H2SO4 क्या होता है 98 ग्राम होता है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करके लिखोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 815 इंटू 10⁻³ मोलल, ठीक है भाई। तो यहाँ पे उसने एक्स दे रखा था, जो एक्स की वैल्यू जाएगी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.35 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है वो कि आपका जो मोलर मास है दे रखा है, ठीक है ना। तो गिवन मास पूछ रहा है, ठीक है। गिवन मास निकाल लेंगे आराम से, यहाँ से मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे। तो मोलैरिटी कितनी रखी है? मोलैरिटी हमारी 0.35 मोलर, एंड वॉल्यूम दे रखा है हमका 250 ml, एंड पूछ रहा है कि मोलर एंड गिवन मास निकालना है हमको, फाइंड आउट करना है। एंड मोलर मास हमारा जो मोलर मास इज इक्वल टू 82.02 ग्राम पर मोल, यानी कि ग्राम मोल इनवर्स होगा, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं क्या होगा इसमें। तो हमारा फॉर्मूला लगाएंगे 0.535 यानी कि मोलैरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 0.25, एंड मोल निकालने जाएंगे तो गिवन मास बाई 82.02, और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम है 250 ml, ठीक है। तो 250 ml है, तो डायरेक्ट ऊपर क्या कर देंगे 1000 का भाग लगा देंगे, ठीक है। ये कट गया डायरेक्ट 4 बार, ये ऊपर गया 2 0 यहाँ पे आ गए, ठीक है। क्या करेंगे 0.35 इंटू 8202 बट्टे 400, ये 2 पॉइंट हटाया 2 0 लगाया बराबर गिवन मास किया। तो हमारा यहाँ पे अगर आप निकालने जाऊँगा गिवन मास, ठीक है ना, तो गिवन मास आपका क्या आ जाएगा, आपका जो गिवन मास होता है वो हमारा कुछ इसे इधर से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 7 आ जाएगा, और ये 8000 आएगा, ठीक है। 8000 आने के बाद आपका जो मास आ जाएगा वो कुछ आएगा 7.8 ग्राम, 7.18 ग्राम आएगा। हम इसको बोल सकते हैं इंटीजरली पूछा होगा तो 7 ही बोल सकते हैं, इंटीजर टाइम में होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 7 ग्राम, ठीक है। इफ अ सब्सटेंट ए डिजोल्व्स इन सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ABC, इसमें देखो बोल रहा है आपसे मोल फ्रैक्शन निकालना है। इसमें मोल्स आपके दे रखे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है कि NA, NB
एंड NC इज अ मोल ऑफ ABC, ठीक है। तो अब आपको निकालना है C के मोल फ्रैक्शन, तो XC इज इक्वल टू NC एंड टोटल मोल्स, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके जी में भी आते हैं, कभी कभी क्या होती है आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वेरी इजी टाइप पेपर में आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। गुड क्वेश्चन। आपसे इस टाइम में और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि बोला कोई सॉल्यूट है, नहीं बोला कि कोई 2 टाइप के सॉल्यूशंस है, ठीक है, उनके मोल है M और कैपिटल M एंड स्मॉल m। अगर बोला आपसे कि मोल फ्रैक्शन निकालो तो कुछ नहीं करना है आपको, स्मॉल का बोले तो स्मॉल का निकाल देना, स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस m, ठीक है। आसान से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं आपके शिफ्ट में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लेना एक बार। द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 हैविंग 70% प्योरिटी बाई वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर की यानी डेंसिटी रखी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। मतलब आपके जो रिलेशन से सवाल होते हैं, जो आपके रिलेशन के सवाल होते हैं, करीब आपके मतलब जो भी है एक साल में करीब आपकी 10 शिफ्ट होती है एक सेशन में, और दो अटेम्प्ट को मिला के करीब आपकी 20 शिफ्ट होती है। 20 शिफ्टों में करीब आपके सवाल आते हैं। करीब मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन आए तो आपके उसमें रिलेशन से ही 10 क्वेश्चन फिक्स होते हुए 10 क्वेश्चन आएंगे आपके रिलेशन पे, ठीक है ना। रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 10, ठीक है ना, रिलेशन बेस्ड, ठीक है। तो एक बार वो सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आसान सा क्वेश्चन है और आसान सा चैप्टर भी है, जो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको स्कोरिंग मतलब स्कोर दे सकता है अच्छा खासा, ठीक है। तो उसको करना मत भूलना, रिलेशन टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले उसने बोल दिया, अच्छे से करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कि बोला उसने मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 है कुल मिला के, ठीक है। उसने बोला उसके पास 70% प्योरिटी है। प्योरिटी मतलब कि जैसे कि 70% प्योर है वो, ठीक है ना। मतलब उसने बोला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डेंसिटी भी बोल सकते हैं। आपने यहाँ पे इसकी यूनिट देखी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब का मतलब क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्सली क्यूब, ठीक है। तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके भाई, तो अगर देखते हैं तो वो पूछ रहा है यहाँ पे कि मोलैरिटी क्या होगी। कुछ नहीं करना आपको, देखो हाँ यहाँ पे मास भी दे रखा है, गिवन मास 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पहली बात तो डेंसिटी आपको दे रखी है, ठीक है। वॉल्यूम आपका 1 लीटर है, ठीक है। और आपका जो मास होगा सॉल्यूशन का वो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, तो देखो आप D इज इक्वल टू M/V होता है, ठीक है। तो मैं मास निकालना, तो मास इक्वल D/V हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, मास का फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। यहाँ पे 1.54 है सही आपका, और यहाँ पे 1 लीटर हमारा सॉल्यूशन दे रखा है, तो ये 1000 से भाग लगाया इसको, तो यहाँ पे 1540 समथिंग आ जाएगा हमारा। 1540 ग्राम आती सी। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि मतलब जैसे 100 बोलते क्या बोलते हैं उसको, कि आपका जो 1000 लीटर है उसमें से 70% प्योर है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 0.7, ठीक है। कहने का मतलब है कि 0.7 क्या है, प्योर है, ठीक है ना। कितने में से क्या बोलते हैं उसको, 0.7 प्योर है कितने में से, 1000 लीटर में, ठीक है ना। क्या हमारे H3PO4, ठीक है। अगर बात करें परसेंटेज प्योरिटी, हमें को पता ही है कि 70% दे रखी है, तो कुछ नहीं, हमें यहाँ पे वेट निकालना है डायरेक्ट। पहले वेट अगर हम निकालने जाएंगे, इसका वेट ऑफ PO4, ठीक है। तो 0.7 ये आया और हमारा 1540, ठीक है। तो इसकी जो परसेंटेज प्योरिटी यानी कि जो कितना परसेंट प्योर है उसको हम निकालने जाएंगे, तो 0.7 का यहाँ पे भाग लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 खल्ला संडे 7 को अगर हम 154 से इंटू करेंगे तो 1078 आ जाएगा ग्राम, ठीक है। बराबर आ गया ग्राम में। अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो आपको जब बोल रखा है कि यहाँ पे आपकी क्या निकलनी है, मोलैरिटी निकलनी है। तो आपके पास गिवन मास भी आ गया 1078 आ गया आपके पास, मतलब मोलर मास पहले से दिया हुआ था, गिवन मास मोलर मास हो गया, मोलर मास हमारा 198। तो यहाँ पे मोल निकाल लीजिए डायरेक्ट इसके आप।
तो मोल निकालने का करना पड़ेगा 1078/98 निकालने के आगे 11। ठीक है भाई। मोलैरिटी 1 मोल बटा 1 लीटर। ठीक है भाई, ये सॉरी 11 और ये 1 लीटर, 11 मोलर आंसर आ गया। आप सोच रहे होंगे ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आपके जेईई में आते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए कि मेन रिलेशन क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमारी ग्रेविटी यहाँ पे डेंसिटी दे रखी थी हमें। ठीक है, जो कि ये थी हमारी। ठीक है, मोलर मास दे रखा था हमको, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एम निकाल दिया, यानी कि मोलर मास निकाला सबसे पहले। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी के हिसाब से कि 0.7 प्योर था ये कुल मिला के, तो उसको हमने इंटू कर दिया, तो 1078 ग्राम आ गया। ठीक है भाई, तो हमें मोलरिटी निकालने जाएंगे तो 11/1 आएगा, यानी कि 11 मोलर आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द मोलरिटी ऑफ एन aqueous solution containing 5.85 ग्राम ऑफ NaCl in 500 of water is। ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते रहते हैं वैसे, मतलब देख लीजिए आप, एक क्वेश्चन ही आ गया, ये क्वेश्चन ही आ गया, एक ही आ गया, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, मतलब ज़्यादा कठिन भी नहीं है फॉर्मूला, मतलब हल्का सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है आपको। 8th क्वेश्चन चलो बता ही देता हूँ मैं। ठीक है, तुम्हारा 8th क्वेश्चन है कि द मोलरिटी ऑफ गिवन मास है हमारे पास 5.585 ग्राम NaCl का, और मोलर मास है हमारा 58.5 ग्राम, वॉल्यूम है हमारे पास 500 ml। लगा दो फॉर्मूला, आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ठीक है, तो जब मैं मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे 5.85 गेन मास बाई मोलर मास 58.5। ठीक है भाई, 500 ml आया, 1000 ऊपर गया, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये 2 0 नीचे, 1 0 ऊपर, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये से ये ख़त्म, 2/10 यानी कि 0.2 मोलर आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। 9 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अपन। व्हाट इज 9 क्वेश्चन? तो बोला द डेंसिटी ऑफ एक्स मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.12 ग्राम ml। ठीक है, while in molarity the concentration of the solution is 3 मोलर, then x। सीधा रिलेशन लग रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, रिलेशन का क्वेश्चन है ये, तो जो हमें पता है सबसे पहले तो वो लिखना चाहिए अपन को। ठीक है ना, तो मोलरिटी देखी है हमको x मोलर, पहली बात ये। ठीक है, डेंसिटी बोल रखा है हमको कि 1.12 ग्राम ml। ठीक है भाई, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, हमें कंसंट्रेशन दे रखा है, कंसंट्रेशन कितना दे रखा है हमको, 3 मोलर। ठीक है भाई, 3 मोलर, m = 3m। ठीक है, चलो ये भी मान लिया। छोटा मोलर वेट कितना हुआ हमारा मोलर वेट कितना है, मोलर मास = 40 ग्राम पर मोल, यानी कि 40 ग्राम मोल इनवर्स, 40 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है भाई, फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट इसका। मोलैरिटी = अभी बताया था 1000 इंटू मोलैरिटी बाई 1000 इंटू डी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर वेट ऑफ वाटर। वाटर की बात हो रही है शायद, नहीं वाटर की बात हो रही है, नहीं NaOH, सॉरी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, मोलैरिटी, ये हमारा मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी कितनी हमारी 3 मोलर, ये हमारा कितना है x, डी कितना हमारा 1.12 माइनस मोलैरिटी कितनी हमारी x, मोलर वेट कितना हमारा 40, 3 बराबर 1000x। ठीक है ना, 1000x, इसको हम अगर करेंगे इधर से तो इधर से जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, 11 से 20 आ जाएगा। ठीक है, -40x। ठीक है भाई, ये क्या 112 से अगर 3 से इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 3 3 2 माइनस 120x। ठीक है, बराबर 1000x।
3360 बराबर 1000 प्लस 120 1120 एक्स बराबर 3 मोलर। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन भी आते हैं जी मेंस में, ठीक है ना। देख लीजिए आप, इस फॉर्मूले का मैंने 2 बार यूज़ कर लिया अभी तक, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आ चुके 2024 में, ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वो लगता है कि मोलरिटी दे रखी है हमको, ठीक है ना। मोलरिटी m ऑफ 3 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl इज, डेंसिटी दे रखी है, आपका मास दे रखा है, मोलरिटी निकालनी है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, यानी कि मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। m निकालना है भाई, मोलरिटी दे रखी है 3 मोलर, डेंसिटी दे रखी है भाई 1 पॉइंट कितनी भाई डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मोल, 1.25 ग्राम पर मोल ml इनवर्स। अगर देखें तो और हमें क्या दे रखा है, हाँ गिवन मास 58.5 यानी कि NaCl को मिला के। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ भाई, m बराबर 3 इंटू 1000 बट्टे डी आएगा ना 1000 इंटू डी, 1.25 माइनस m कितना है 3 इंटू मोलर वेट कितना है 58.5, ठीक है। चलो मोलर इज इक्वल टू 3000 बाई 1250 माइनस 3 बजे 15 3 बटे 24 24 से 25 25 25 25 25 3 बजे 15 15 15 2 17 यानी कि 175.5। ये मोलरिटी में आ जाएगा 3000 बटे 1250 में से 175.5 गए तो कितने बचेगा, ये बचे। कोई बात नहीं, जो भी आएगा उसके हिसाब से बाद में आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2.79 मोलर, ठीक है 3.79 मोलर, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। क्या मैं 10वां क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। 11 क्वेश्चन करते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है, 11 क्वेश्चन बोल रहा है कि मोलरिटी ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज 4.44 मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन सोल्यूशन इज एक्स N2 टेस्ट और -3। तो वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है यहाँ पे भाई, आसान सा सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये कि मोलरिटी मतलब क्या होता है कि आपके जो मोल्स हैं मोल्स के बराबर ही होता है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है, तो कुछ नहीं भाई, देखो मोलरिटी ऑफ यूरिया इज 4.44 मोल, it means 4.44 moles of urea present in water ठीक है ना। तो कुछ ना, तो आप कहने का मतलब ये कि अगर मोलरिटी है इतनी 4.44, ठीक है मोलर, तो कहने का मतलब एक टाइप से कंसंट्रेशन टर्म है, तो इसको हम मोल्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ मत करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो मोल फ्रैक्शन मतलब कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या लगाना चाहिए, मोल फ्रैक्शन लगाना चाहिए। किसका लगाना चाहिए, मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है x इंटू 10⁻³ और मोल फ्रैक्शन किसका है, यूरिया का। यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालने चाहिए तो कितना आएगा हमारा 4.44 यानी कि इसके मोल और इसके मोल, और किस में बोला है, जल में। जल का कितना होता है 55.5, ठीक है भैया। उसके बाद एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो जो एक्स की वैल्यू है 0.0740, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 74 इंटू 10⁻³ और एक्स हमें दे रखा था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 74, ठीक है। अगला सवाल 12 क्वेश्चन हमारा, ए सोल्यूशन ऑफ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 मोल इथाइल एल्कोहल इन 9 मोल वाटर, ठीक है। बोल रहा है कि एक सोल्यूशन है जो प्रिपेयर किया गया है बाय एडिंग 1 मोल इथाइल एल्कोहल इन 9 मोल ऑफ जेल वाटर, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन इज, भाई कुछ नहीं करना है, आसान सा सवाल है। किसने बोला 1 मोल हमारे पास इथाइल एल्कोहल है,
इथाइल एल्कोहल एल्कोहल हमारे पास 1 मोल, ठीक है भाई। फिर आगे बोलता है 9 मोल वाटर है, ठीक है चलो ये भी मान लिया। तो यहाँ पे मास परसेंटेज बताओ ना, परसेंटेज W/W, ठीक है। ये पूछ रहा है डायरेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है कि ये निकालना अपन को सोल्यूशन का परसेंट W/W निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ मत करना यहाँ पे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, इथाइल एल्कोहल के मोल दे रखे हैं आपको, और हमारा ये मोल्स किसके दे रखे हैं, नो इसके किसके दे रखे थे, वाटर के, ठीक है ना। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो यार। एक तो आपका किसके निकालने, इसके मोल क्या निकालना है, इसमें का निकालना है कि अपन मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि ऊपर आएगा क्या आएगा भाई, इथाइल एल्कोहल 1/46 मोल इंटू गिवन मास, मोल इंटू मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास। तो गिवन मास की तो होता है ना इसमें मेन, तो परसेंटेज मास परसेंटेज बाई W/W क्या होता है, गिवन मास इंटू ये मोल, ठीक है। 1/46 प्लस कितना था 9/18, निकाल जाओगे आंसर कितना आएगा भाई, इंटू 100 कौन करेगा, परसेंटेज निकाल रहे हो, आंसर आपका आ जाएगा 22% आंसर आ जाएगा भाई। आसान से सवाल है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं भाई सॉल्यूशन से। अब देख लेना जेईई मेंस के पेपर उठा के भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी सारे 2024 के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि मोलैरिटी निकालने यहाँ पे एक एक्वा सोल्यूशन की जो कि कंटेन करता है x ग्राम ऑफ इथाइल क्या लिखा है यहाँ पे, एनहाइड्रेट CO4 कॉपर सल्फेट इन 500 ml सॉल्यूशन एट 32 डिग्री सेल्सियस इज फलाना ढिमकाना एंड ये निकालना, ठीक है। चलो बात कर लेते, देख दिया क्या हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको वही लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल दिया हमको कि एक तो मास दे रखा है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दिया है 500 ml लिखने का भाई, ठीक है। 500 ml है इसका वॉल्यूम, ठीक है भाई। डेंसिटी भाई की कितनी है, डेंसिटी हमारी 1.25 ग्राम पर मोल है, ठीक है ना, ओके। तो ये भी आ गया हमारा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ठीक है ना। और क्या देखा हमको, डेंसिटी दे दी, तो यहाँ से आपने देखा होगा कि हम यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, आपका जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, मास, यस, मास इज इक्वल टू V इंटू डी, 500 इंटू 1.25 यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 625 ग्राम, ठीक है भाई। आगे अगर हम इसमें कुछ करना चाहें तो और क्या निकाल सकते हैं अपन यहाँ पे, मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का, निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे उसको, अगर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने जाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट x, मान लें x है भाई ये तो अपना, ठीक है भैया। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट का मास निकालने के लिए एक तो हमारे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मोलर वेट, इस तरह सब कुछ हम लगा देते हैं तो हमारा मास निकल आएगा सॉल्यूट, ठीक है भैया। आपको पता है मैंने कैसे किया है, ठीक है ना। गिवन मास मोलैरिटी के फॉर्मूले से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालने जाएंगे तो हमारा मोलैरिटी कितनी दी हुई है 0.2, ठीक है, इंटू 0.5 वॉल्यूम लीटर में 169.5 सॉल्यूट का मोलर वेट, ठीक है भाई। सॉल्व किया, आंसर आया 15.95 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट भी इस तरह निकाल लो आप, आपको थोड़ा लॉजिक पता होना चाहिए यहाँ पे। ये होता है ना, आप एक ही क्वेश्चन को अगर जैसे ये होता है कि अपन डिफरेंट टाइप की बुक्स को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि अपन ने क्या करा कि बहुत सारी बुक्स को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो ये बात आ जाती है कि अपन एक ही बुक को सॉल्व कर रहे हैं, वो भी उसको ही हमने 10 बार कर लिया, तो वो बात अलग होती है। मतलब रिवीजन इज़ द बेस्ट मेथड टू गेट द सक्सेस, ठीक है ना। सो आपको अगर करना ही तो PYQs का बार बार रिवीजन करो, जिससे आपकी पकड़ बनेगी PYQs पे, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। सवालों को सॉल्व करने का टेस्ट दीजिए आप, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू गेट IIT NIT जो भी आपका JEE मेंस, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं भाई, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो M इंटू V इंटू मोलर वेट,
वही निकाल लिया हमने। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला मत लगाना, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना आप, कि आपके पास भाई हमारा टोटल वेट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और हमारा सोल्यूट का निकल गया, तो माइनस कर दो ना यार, 625 माइनस 15.95, ठीक है। तो हमारा इससे क्या आ जाएगा, 609 85 09, ठीक, 609.05 ग्राम आ जाएगा, ठीक है भाई। मोलैलिटी निकालने जाएंगे तो 0.1 किसका है, क्या है 0.1, क्या है हमारा, क्या है हमारा 0.1 हमारा मोल से किसके, सोल्यूट के, ठीक है ना। कैसे निकाले हमने, आज से निकाले, ये हमारा सोल्यूट और इसका है 159.5 ग्राम, ठीक है भाई, निकाल लिया हमने, ठीक है ना। इससे और इससे हम निकाल लेंगे मोल पी यानी कि सोल्यूट के, ठीक है, मोल निकाल लिए। उसके बाद हमारा आएगा सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 609.05 ग्राम सॉल्वेंट को 1000 से भाग दे देंगे, ऊपर जाएगा, क्यों देंगे भाई ग्राम में, ठीक है, ये दो जीरो के ऊपर चल जाएंगे, तो लास्ट में जाकर हमारा आंसर आ जाएगा मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.164 यानी कि 164 इंटू 10⁻³ मोलल, मोलल। वैसे आपके एनटीए ने, वैसे हमारे एनटीए ने आंसर दिया इसका 81, और मुझे भी समझ में नहीं आया एनटीए ने 81 आंसर कैसे दिया, ठीक है। तो आप इसको एक और बार सोल्व करना, देखना कि क्या 81 आंसर आ सकता है क्या इसका, ठीक है, ठीक है भाई। 13वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14वां क्वेश्चन क्या हमारा, तो भाई बोल रखा है क्वेश्चन में कुछ ऐसा कि भैया बोला कि दो अपने पास स्टेटमेंट है, उनको देखना है। बोला कि 3.1500 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक अम्ल डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 250 ml सॉल्यूशन विल रिजल्ट इन 0.1 ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है भाई। ओके 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 ओके, देखो पहली बात तो ये कि मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये सही है, 126 होता है, रीजन सही है। असर्शन आप अगर निकालने जाते हैं आते डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका मोलैरिटी आती है, हमने सोचा कि हम निकालने चलते थे, ठीक है भाई। मोलैरिटी कितनी रखी हमको, 0.1, गिवन मास कितना है हमको 3.1500 ग्राम बटा मोलर मास, ठीक है। वॉल्यूम कितना हमारा 250 ml है, ऊपर 1000 क्यों आएगा भाई ml में 4, सॉल्व करने जाएंगे, मोलर मास आ जाएगा हमारा 126 ग्राम, यानी कि हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन यानी बोथ ए एंड आर इज ट्रू, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल required for making 500 gram of 0.25 molar aqueous solution and 250 ml of 0.25 molar aqueous solution, ठीक है भाई। इसको देखते हैं क्या होगा, ठीक है, तो देखते क्या होगा। तो भैया सबसे पहले बोल दिया हमसे, भाई साहब ने बोला हमसे क्या करना है कि सबसे पहले तो क्या बोलना है होता है कि व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल का मास बताना हमको, ठीक है। तो केस फर्स्ट में क्या बोलना है, सबसे पहले तो यहाँ पे मोलैलिटी दे रखी है, मोलल में दिया हुआ है, तो कुछ मत करना है यहाँ पे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। केस 1 है, केस 1 बन जाएगा 0.525 मोलैलिटी, एंड अगर आपका सॉल्यूट का जो मास है वो कितना आएगा, W1 आ जाएगा, ऊपर 1000 आएगा, नीचे वॉल्यूम इसलिए, ठीक है। तो हमारा इसका हो जाएगा हमारा मास, गिवन मास हो जाएगा 62, एंड 500 हमारा हो जाएगा इसका ml, ये लो ये कट गया 2 बार, ठीक है। W कितना है हमारा जो भी आएगा 62 × 0.25 एंड 500, ठीक है, बटा 1000, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। अगर आप इस तरह W2 निकालना चाहेंगे तो उसमें आपको केस दे रखा है, ठीक है। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा गुड बाय, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट में इसकी PDF भी डाल दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार मुझे
बोलना ना पड़े, प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और कमेंट जरूर छोड़ना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस टाइप के और सारे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड धन्यवाद, ठीक है।